सो जुजुत्सु काइसेन चैप्टर 238 के अर्ली लीक्स हमारे पास आ चुके हैं और इसमें ट्रांसलेशन का सबसे ज्यादा लफड़ा हुआ है। मुझे पता नहीं कि इसमें चीजें कैसे बाहर निकल कर आएंगी, बट जो ट्रांसलेशन हमारे हाथ लगी है मियामुरा के लीक्स के थ्रू, उसके अनुसार बहुत सारी चीजें सेंस नहीं बनाती। सो मे बी उसे किसी और तरीके से बोला गया हो और ये तो फुल ट्रांसलेशन आने के बाद ही पता चलेगा। बट हाँ, इसमें सुकना की बैक स्टोरी या उसके कैरेक्टर के बारे में भर भर के इन्फॉर्मेशन दी गई है। जिस तरीके से वो बिहेव करता है वो बिल्कुल अननेचुरल टाइप का है, उस जैसे बंदे के लिए जो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावर होल्ड करता है। मे बी उसके दिमाग के साथ कुछ हो या फिर लिटरली वो एक साइकोपैथ है। ये तो जब उसकी फुल बैक स्टोरी बताई जाएगी तभी हमें पता चलेगी। बट हाँ, इस पूरे चैप्टर में सुकुना काशिमो को काफी ज्यादा एंटरटेन करता है। इनफैक्ट जितनी बातें उसने इस चैप्टर में बोली है शायद ही पूरे सीरीज में उसने कभी बोली होंगी। सो चैप्टर के स्टार्ट में कासिमो अपनी आंखों को एक्सरे में कन्वर्ट कर लेता है और सुकुना को देखता है, जहां सुकुना बिल्कुल कर्स एनर्जी से अराउंड इंटिमिडेटेड बन के बिल्कुल उसके सामने चल रहा है, एक डिमोनिक फिगर टाइप बन के। एंड टू बी ऑनेस्ट, यहाँ पे उसका जो पोर्ट्रेयल है काफी ज्यादा मिस्टिकल है। किसी कर्स या किसी श्राप से ज्यादा वो एक गॉड की तरह दिख रहा है। जिसके बाद नरेटर हमें बताता है कि क्योंकि सुकुना के पास अब 4 हाथ, 2 मुंह, इनफैक्ट 3 मुंह है, एक पेट में भी उसके मुंह है जो शायद अलग चैंटिंग कर सकता है। सो क्योंकि उसके पास ये सारी चीजें हैं, वो ऑलरेडी किसी भी सॉर्सर से बहुत ज्यादा सुपीरियर है। रीजन बिंग कि वो अलग अलग चैंट्स पढ़ सकता है, साइमल्टेनियसली अपनी कर्स एनर्जी को खोल सकता है, अपनी हैंड साइंस से डोमेन एक्सपेंशन खोल सकता है, और उसी समय अगर उस पर अटैक भी हो जाए तो वो उस अटैक को भी रोक सकता है। एंड ही कैन ऑल्सो यूज वेपन्स ही गॉट। सो हाँ, इस पैनल में नरेटर ने सुकुना को किसी भी सॉर्सर से सुपीरियर बताया है, सिर्फ उसके फिजिकल फीचर्स के अराउंड। जिसके बाद हमें सुकुना की थोड़ी बहुत हिस्ट्री बताई जाती है एक पैनल के रूप में, जो ऑलमोस्ट हिएन एरा के टाइम की बातें हैं, ऑलमोस्ट 2000 साल पहले आप लगा लो। जिसमें सुकुना ने 5 वर्ड जनरल, सन, मून और स्टार स्क्वाड नॉर्थ फुजिवारा क्लैन के, और साथ ही डेसिजन स्क्वाड सुगावारा क्लैन के और एंजल्स को एबे क्लैन के एक साथ पेला था। सुगावारा क्लैन से ही गोजो बिलोंग करता है। बेसिकली गोजो और यूता उसी के अलग अलग ब्रांचेस के डिसेंडेंट है। सो हाँ, ये बात अब जग जाहिर हो चुकी है कि सुकुना ने पास्ट में एक साथ कई सॉर्सरर्स को पेला है। वो सॉर्सरर्स जो आज के गोजो के बराबर या उनसे ज्यादा ताकतवर थे, वो भी उस समय या उस एरा में जब जुजुत्सु अपने पीक पे चल रहा था। जिस सुकुना के फॉर्म को देख के काशिमो काफी ज्यादा मिसमराइज हो चुका है और कहता है ब्यूटीफुल, और उसके बाद अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। जिसके बाद सुकुना एक स्लैश लगाता है और काफी ज्यादा खतरनाक स्लैश हमें देखने को मिला। काशिमो अंदाजा लगाता है कि शायद ये वही स्लैश है जिसने बिहाइंड द सीन्स गोजो को मारा है। सो वी गॉट द कंफर्मेशन कि गोजो को महारागा के स्लैश ने नहीं बल्कि सुकुना के स्लैश या फिर दोनों के कंबाइंड स्लैशेस ने मारा था। काशिमो इस स्लैश को कहता है स्लैश दैट कट्स द वर्ल्ड, एक ऐसा स्लैश जो दुनिया को ही काट देगा। उसके बाद सुकुना कहता है कि एक बंदे ने उसे लव बताने की कोशिश करी थी और ये कहा था कि उसे लगता है कि वो अलग है और अकेला है, लेकिन ऐसा नहीं है। काफी लोग ऐसे भी हैं जो उसके लेवल पे भी हैं, बट सुकुना एक गलत इंसान था उसे ये सारी बातें बताने के लिए। शायद उसे काशिमो या गोजो को ये बातें बतानी चाहिए थी। एंड हियर सुकुना इज टॉकिंग अबाउट योरोजु, और जुजुत्सु काइसेन में लव का मतलब है बेसिकली एक सेम लेवल पे होना। योरोजु का ये कहना कि उसे सुकुना को लव का पार्ट पढ़ाना पड़ेगा सिंपली मीन्स कि वो सुकुना को बताना चाहते थे कि वो उसके लेवल पे है या उसके जैसे और कई भी उसके लेवल पे है, जिसे यहाँ पे सुकुना मेंशन करता है और डिनाई भी करता है। सो हाँ, बेसिकली सुकुना ने अपने स्टेटमेंट में गोजो, योरोजु और काशिमो को बिल्कुल एक लेवल पे रख दिया है, विच आई फाइंड हर्टफुल। टू बी ऑनेस्ट, गोजो का लेवल बिल्कुल ही अलग है इन लोगों से। जिसके बाद सुकुना अपने अटैक्स को कंटिन्यू रखता है और काशिमो को पीछे छोड़ देता है। जिसके बाद सुकुना और काशिमो की काफी ज्यादा रिलीजियस और बड़े लोगों वाली बातें चालू होती हैं, जहां काशिमो अपने वापस पुराने वाले फॉर्म में है। जिसके बाद सुकुना काशिमो से कहता है कि पास्ट में तुम्हें काफी लोगों ने चैलेंज करा होगा और तुमने अपने हाथों से उन्हें मारा भी होगा। अगर ये मर्सी नहीं है तो फिर क्या है? और यहीं पे ट्रांसलेशन की बातें मैं कर रहा था इनिशियली, यहाँ पे चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अजीब हो जाती हैं। लाइक सुकुना कहना क्या चाहता है लिटरली मेरे समझ में तो एटलीस्ट नहीं आया। अगर ये मर्सी नहीं है तो क्या है? मतलब सुकुना ये कहना चाहता है कि तुमने सिर्फ उससे लड़ाई किया जिसने तुम्हें चैलेंज करा, बजाय इसके कि सबको मारता फिरो अपनी वजह के लिए। अगर ये मर्जी नहीं है तो क्या है? या फिर सुकुना ये कहना चाहता है कि तुमने उनके चैलेंज को एक्सेप्ट करा और मारकर उन्हें मोक्ष दिया, ये भी तो मर्सी का ही कोई फॉर्म है। मे बी इन दोनों में से कोई हो, मे बी कुछ और हो, देखना पड़ेगा। जिसके बाद काशिमो अपने करंट फॉर्म में आ जाता है और सुकुना उससे आगे कहता है कि हमें प्यार किया जाता है क्योंकि हम ताकतवर हैं, शायद सबसे ज़्यादा ताकतवर, इसलिए हमें लोनलीनेस की चिंता क्यों ही करनी। जिसके बाद काशिमो सुकुना से कहता है कि तब तो तुम बिल्कुल सेटिस्फाइड हो गए, फिर यहाँ पे आने का और अपनी सोल को स्प्लिट करके इतने सालों तक जिंदा रहने का क्या मतलब हुआ? जिसके रिप्लाई में जो सुकुना कहता है, माँ कसम
सो सुकुना रिप्लाई करता है उसने सेटिस्फैक्शन वाली चीज़ों के बारे में कभी सोचा ही नहीं। जब उसे मन करता है वो किसी को भी खा लेता है, जब कोई काफ़ी ज़्यादा भद्दा दिखता है उसे मार देता है, और जब कोई काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होता है वो उसके साथ थोड़ा बहुत खेल भी लेता है। वो बस अपनी मर्जी का मालिक है और अपने लिए जीता है, और ये चीज़ अगर कोई पता नहीं लगा पाता तो ये उसकी दिक्कत है। भाई कसम से ये हो क्या रहा है, सुकुना क्या बोले जा रहा है। लिटरली काफ़ी चीज़ें सेंस बनाती हैं बट स्टिल पचा पाना एक स्ट्रॉन्गेस्ट विलन के लिए इस तरीके की बातें करना काफ़ी ज़्यादा अजीब है। सुकुना ने अपने खुद के रूल्स बना रखे हैं, जो है अपनी मर्जी का मालिक होना। उसे जो करना है वो करता है और उसे कोई रोक नहीं सकता, बिकॉज ही इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट, और जो वो बोलेगा वही नियम है, और मोरालिटी भी वही है जो वो सोचता है। जिसके बाद हम रियलिटी में वापस आते हैं, और जिस डोमेन में हकारी ने उरामेई को कैच कर रखा था वो अचानक टूट जाता है, और सुकुना ने किसी के आने को नोटिस करा, विच इज यूजी एंड हिगुरुमा हिरोमी, जो दोनों बैटलफील्ड में आ चुके हैं। और अगर हम ध्यान से देखें तो यूजी अगेन कुछ खा चुका है और किसी अजीब तरीके की पावर को लेकर आ चुका है। यूजी का हाथ काइंड ऑफ एक शार्प ऑब्जेक्ट की तरह हो चुका है। कुछ लोग कह रहे हैं मे बी ये सुकुना के हाथ की तरह है, बट काफी लोगों का ये भी कहना है कि ये कस्ट वोम हो सकती है, यानी कि उसके अपने भाई, जिन्हें खाकर वो यहाँ पर लड़ने आया है। लिटरली इससे पहले यूजी ने कहा था कि वो कुछ भी खा सकता है उस हरामी सुकुना को हराने के लिए। सो हियर वी गो। जिसके ठीक बाद सुकुना यूजी से कहता है कि तुझ जैसा लूछा गिर कर भी क्या सकता है, एंड दैट इज इट। चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाता है और ब्रेक है अगले वीक। सो हिगुरुमा भी यहाँ पे आ चुका है और डेफिनेटली वो अपना डोमेन नेक्स्ट चैप्टर में खोल सकता है, जहाँ पे जजमेंट होगा सुकुना का, जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। जजमेंट डोमेन एक्सपेंशन में हमें सुकुना की और भी बैक स्टोरी दिखाई जा सकती है। मे भी हो सकता है वो एक तरीका हो सुकुना की पूरी हिस्ट्री बताने की, जिसमें सिर्फ केओस होगा और काफी सारी चीजें फक्ड अप होगी, जिसका वेट हम कर नहीं सकते टू बी ऑनेस्ट। चैप्टर का लेवल डेफिनेटली थोड़ा गिरा है। गोजो के जाने के बाद स्टेक्स काफ़ी ज़्यादा वन साइडेड हो गए हैं, और जिस फॉर्म में सुकुना अभी है उसे हराना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। चाहे माकी आ जाए, चाहे यूता आ जाए, कुछ भी सुकुना को इस समय रोक नहीं सकता। बजाय इसके कि यूजी कोई ट्रम्प कार्ड लेकर वापस आया हो और केंजाकू बिहाइंड द सीन्स कुछ प्लान कर रहा हो, सुकुना को सिर्फ यही सारी चीज़ें अभी रोक सकती हैं। सो लेट्स सी कहानी किस मोड़ पे आगे बढ़ती है। वी आर रियली एक्साइटेड टू सी। स्टूडेंट्स में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की मौत यहाँ पे हो जाएगी डेफिनेटली, और जिन भी कैरेक्टर्स के साथ गेगिया कुतामी आगे नहीं बढ़ना चाहते वो सब भी RIP हो जाएंगे। सो रेस्ट इन पीस ऑलरेडी। मिलते हैं जल्दी। दिस इज सागित फ्रॉम एन एंथुसियास्ट। पीस।